ईरान की उत्पत्ति प्राचीन काल से 550 ईसा पूर्व तक। बहुत पहले, जब पर्शिया नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, उस वक्त भी वो जमीन जिसे आज हम ईरान कहते हैं, प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली थी। सबसे पहले यहां जो लोग बसे उन्हें इलामाइट्स कहा गया, एक रहस्यमय और ताकतवर कौम जो खुजेस्तान की नीची जमीनों में आबाद थी। वो लोग हुनरमंद शहरी निर्माता और व्यापार करने वाले थे। वो तांबे और कांसे का व्यापार अपने पड़ोसी मेसोपोटामिया और मिस्र से किया करते थे। हालांकि उनकी जबान आज भी पूरी तरह समझी नहीं गई, लेकिन उनकी विरासत ने इस क्षेत्र का सबसे पुराना इतिहास गढ़ा। फिर पहाड़ियों से उतरे मेड्स, एक वीर और जंगी कबीला जो लोहे के हथियारों और जुझारू मिजाज के लिए जाना जाता था। मेड्स ने कभी साम्राज्य नहीं बनाए, उन्होंने साम्राज्य तोड़े। बेबीलोन के साथ मिलकर उन्होंने उस जमाने की सबसे ताकतवर अस्सूरी सल्तनत को मिटा दिया। तब सत्ता की बदलती लहरों के बीच एक नया चेहरा उभरा, साइरस महान। वही था जिसने पर्शियन सल्तनत की नींव रखी। वो जालिम नहीं था, उसने लोगों पर डर से नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ से हुकूमत की। उसने बेबीलोन में कैद यहूदी कौम को आजादी दी, हारे हुए बादशाहों को बख्श दिया और एक ऐसा फरमान जारी किया जिसे कई लोग दुनिया का पहला इंसानी हकूक का दस्तावेज मानते हैं। उसका सपना साफ था, मुख्तलिफ कौमों को एक ऐसे सल्तनत के नीचे लाना जहां सहनशीलता और इंसाफ हो। एकेमेनिद सल्तनत 550 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। साइरस ने एक ऐसे वसी विशाल सल्तनत की नींव रखी जो नील नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैली हुई थी। उसके बाद आए दारिवहु महान, जिन्होंने सल्तनत को बेहतरीन अंदाज में चलाया। उन्होंने सूबों का एक सुदृढ़ ढांचा बनाया, एक समान सिक्का चलाया और एक लंबा शाही रास्ता बनवाया जो पूरे सल्तनत को जोड़ता था। पर्शिया कोई मामूली बादशाहत नहीं थी, ये तहजीबों, मजहबों और कानूनों का एक नायाब संगम था। दुनिया भर से दूत और व्यापारी यहां आते थे, यूनानी, हबशी और भारतीय, सब अपना नजराना पेश करते। मगर पश्चिम की जानिब यूनानी रियासतें बगावत के लिए तैयार थीं। पर्शिया और यूनान की टक्कर आखिरकार हुई मैराथन और थर्मोपाइली जैसी मशहूर जंगों में। पर्शिया की फौजें बहुत बड़ी थीं, लेकिन यूनानियों की जिद और बहादुरी का सामना उन्हें करना पड़ा। फिर आया सिकंदर महान, मकदूनिया का बादशाह। वो आग और तलवार लेकर पर्शिया पर चढ़ आया। उसने परसेपोलिस, पर्शियन सल्तनत की शानदार राजधानी को जला डाला। लेकिन वो पर्शियन तहजीब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहां की रईस लड़की से निकाह किया और उनके रस्म रिवाज को अपनाया। हालांकि उसकी फतह ने सल्तनत का खात्मा कर दिया, लेकिन पर्शिया की रूह और रोशन तहजीब कभी नहीं बुझी। सिकंदर के बाद का ईरान 330 ईसा पूर्व से 651 ईस्वी तक। सिकंदर की मौत के बाद उसके सेनापतियों ने सल्तनत को बांट लिया, लेकिन पर्शिया का नाम और वजूद मिटाया नहीं जा सका। सेल्यूसिड वंश ने ग्रीक तौर तरीकों को लागू करने की कोशिश की, मगर ईरानी पहचान जिंदा रही। फिर उठे पार्थियन, बहादुर घुड़सवार कबीले जिन्होंने रोमन सल्तनत को भी चुनौती दी। कैरे की लड़ाई में उन्होंने रोमन फौज को शिकस्त दी और ईरान की आजादी को कई सदियों तक बचाए रखा। उनके बाद आए सासानी शासक, जिन्होंने आखिरी जरतुश्ती सल्तनत कायम की। अर्दशीर प्रथम और खुसरो प्रथम जैसे शासकों ने फौजी और सांस्कृतिक तौर पर ईरान को बुलंदी दी। उनकी राजधानी तेसिफोन उस जमाने की सबसे आलीशान बस्तियों में से एक थी। लेकिन 7वीं सदी में अरब से एक नई रोशनी फैली, इस्लाम। ये नया दीन तेजी से फैला
और पूरे क्षेत्र को बदल कर रख दिया। जब अरब फौजों ने ईरान पर कब्जा किया तो सासानी शासक यज़्देगर्द तृतीय को भागना पड़ा। सासानी राजवंश तो खत्म हो गया, मगर पर्शियन इल्म, शायरी और फलसफा इस्लामी दौर में भी चमकता रहा। ईरानी उलेमा, शायर और साइंसदान इस्लामी सुनहरे दौर के रहनुमा बन गए। सफ़वी सल्तनत 1501 से 1722 तक, कई सदियों बाद अज़रबैजान के पहाड़ों से एक ज्वलंत नौजवान नेता उभरा, शाह इस्माइल प्रथम। उसने सफ़वी सल्तनत कायम की और ईरान में शिया इस्लाम को राजकीय मजहब घोषित किया, जिसने ईरान की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। शिया इस्लाम का अकीदा था कि हुकूमत का हक सिर्फ हजरत अली और नबी के घराने को है। ये अकीदा सुन्नी इस्लाम से अलग था, जो उस वक्त की ताकतवर उस्मानी सल्तनत द्वारा अपनाया गया था। सफ़वी दौर में ईरान ने सांस्कृतिक बुलंदी देखी। इस्फहान सल्तनत की राजधानी बना, एक शानदार शहर जिसकी मस्जिदें, बाजार और नकाशीदार टाइलें पर्शियन फन और फरहंग की बुलंदी का प्रतीक थीं। मगर यही मजहबी फर्क सफ़वियों और उस्मानियों के बीच टकराव की वजह बना। सन 514 में चालदेरान की जंग हुई, जहां उस्मानी तोपों ने सफ़वी सवारों को हरा दिया। मगर शिकस्त के बावजूद ईरान का जज्बा नहीं टूटा और वो शिया इस्लाम का मरकज बन गया। नादिर शाह, काजार वंश और विदेशी दखल 1722 से 1925 तक, सफ़वी सल्तनत के पतन के बाद ईरान अराजकता में डूब गया। इसी दौर में एक कड़क फौजी कमांडर उभरा, नादिर शाह। उसने ताकत के बल पर सत्ता हथिया ली और वो तमाम जमीनें वापस जीत लीं जो खो चुकी थीं। उसकी सबसे मशहूर फतह थी दिल्ली की लूट। उसने दिल्ली की सल्तनत को तहस नहस कर दिया और तख्ते ताउस और कोहे नूर जैसे बेशकीमती खजाने ईरान ले गया। आज भले ही तख्ते ताउस कहीं गायब है, लेकिन कोहे नूर हीरा अब तक दुनिया के सबसे कीमती हीरों में से है और अब ब्रिटिश ताज का हिस्सा है। लेकिन नादिर शाह का अंजाम दर्दनाक रहा। उसका शासन पागलपन और उसके कत्ल के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद शुरू हुआ खजार वंश का दौर, जो कमजोर और भ्रष्ट शासकों से भरा था। ईरान धीरे धीरे बर्तानिया और रूस की चालों का शिकार बन गया। दोनों ताकतें ईरान की जमीन और तेल पर कब्जा करना चाहती थीं। हालांकि बाहरी दबाव बहुत ज्यादा था, फिर भी ईरानी अवाम ने कभी खुद मुख्तारी का सपना मरने नहीं दिया। आधुनिक युग की शुरुआत 1925 से 1979 तक। सन 1925 में एक सख्त मिजाज फौजी अफसर रजा शाह पहलवी ने सत्ता संभाली। उसका मकसद था एक नया, मजबूत और आधुनिक ईरान बनाना। उसने सड़कों, रेलों और कारखानों का निर्माण करवाया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। रजा शाह को जबरन ताज छोड़ना पड़ा और उसका बेटा मोहम्मद रजा शाह पहलवी गद्दी पर बैठा। लेकिन उस दौर में देश अंदरूनी खींचतान से भर चुका था। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, उन्होंने शाह की पश्चिम परस्ती और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। फिर आया साल 1919, जब जनता ने मिलकर इस्लामी इनकलाब कर दिया। शाह भाग गया और ईरान में एक नया निजाम कायम हुआ, इस्लामी गणराज्य। ईरान इराक युद्ध और नई क़ियादत का उदय, शाह के भागने और इनकलाब के बाद पूरा इलाका हिल गया। इस मौके का फायदा उठाया इराक के सद्दाम हुसैन ने। उसने 1980 में ईरान पर हमला कर दिया और शुरू हुई एक भयानक जंग जो पूरे 8 साल चली। इस जंग में खाइयों की लड़ाई, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और लाखों मौतें हुई।
हलाबजा जैसे शहरों पर गैस से हमला करके हजारों बेगुनाह मारे गए। हालांकि इराक को दुनिया की बड़ी ताकतों का साथ मिला, लेकिन ईरानी अवाम ने डट कर मुकाबला किया। ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी 1991 तक इस्लामी गणराज्य के नेता रहे। उनकी मौत के बाद सवाल उठा, अब कौन संभालेगा इनकलाब का भार? तब सामने आए आयतुल्लाह अली खामनई, जो पहले राष्ट्रपति थे और फिर उन्हें सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठाया गया, यानी राहबरे आज़म। उनकी क़ियादत में ईरान ने जंग, पाबंदियों, अकेलेपन और अंदरूनी विरोध का सामना किया, मगर झुका नहीं, बिखरा नहीं। ईरान आज भी मजबूती से खड़ा है, अपनी रणनीति, संस्कृति और पहचान के साथ। ईरान जिंदा है, अटूट, अडिग और अविचल ईरान, एक सरजमीन जिसकी तहजीब हजारों साल पुरानी है, जहां कभी एलामाइट्स, मेड्स और सासानी जैसे महान शासकों ने हुकूमत की, जहां शायरों ने इश्क को इल्म में बदला और फलसफियों ने रूह को रोशन किया। आज भी तमाम साजिशों, पाबंदियों और जंगों के बावजूद ईरान की रूह जिंदा है। वो सर उठाकर चलता है, अपने अतीत की रोशनी और अपने मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ। ईरान एक मुल्क नहीं, एक पैगाम है।